बापू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बापू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। गांधी जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गांधी जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वोट चोर, गद्दी छोड़, शिक्षा चोर, गद्दी छोड़। मोदी सरकार द्वारा मनरेगा को निरस्त करके उसमें तमाम संशोधन करने के बाद में नए नाम से इसको लागू कर रहे हैं, जिसका हम कांग्रेसी विरोध करते हैं। क्योंकि जिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर यह मनरेगा कानून था, उन महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर किया और यहां तक इतना बड़ा त्याग किया उन्होंने कि आधे धोती के आधे कपड़े में ही पूरा जीवन गुजारा। सत्य और अहिंसा के नाम पर इस देश को आजादी दिलाई। ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका देश ही नहीं पूरी दुनिया में सम्मान किया जाता है, दर्जनों देशों में उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, जहां पर लोग रोजाना नतमस्तक होते हैं, फूल चढ़ाते हैं। ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर ये रोजगार गारंटी कानून यूपीए सरकार ने 2005 में बनाया था और इसमें प्रावधान किया गया था कि कोई भी व्यक्ति गांव का, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, यदि काम करना चाहता है तो उसको काम मिलेगा और साल में कम से कम 100 दिन का काम मिलेगा। और मांगने के बाद ये काम नहीं दे पाती है सरकार तो उसको बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था थी इस कानून में, और जिसके चलते हुए पिछले 20 सालों में हजारों करोड़ों करोड़ लोग इससे लाभान्वित हुए और सशक्त हुए। ऐसे कानून को ये खत्म करना चाहते हैं। सबसे बुरी जो बात इन्होंने की है वो ये है कि अब इस कानून का भुगतान जो अभी तक केंद्र सरकार द्वारा किया जाता पैसे का, तो अब प्रदेश सरकारों के द्वारा 40% किया जाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि प्रदेशों के पास इतना बजट नहीं है कि वो अपने और खर्चे चला पाए। ये मजदूरों का भुगतान तो करेंगे ही नहीं। कुल मिलाकर ये मजदूरों को भुखमरी के कगार पर लाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि देश के गरीब मजदूर काम के द्वारा सशक्त बने, मजबूत बने। ये चाहते हैं कि लोग अशिक्षित बने, बेरोजगार बने और भटकते रहें। कभी इसमें हिलगा देते हैं, कभी कहते हैं निवास प्रमाण पत्र बनवाओ, कभी कहते हैं केवाईसी कराओ, कभी कहते हैं अब आया है कि साहब आधार कार्ड को अपडेट कराओ। पहले कहते थे कि आधार कार्ड को कैंसिल करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा डाला, सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको फटकारा कि आधार कार्ड आपको मानना पड़ेगा, तब इन्होंने माना। लेकिन आप घुमा के ले आए कि नहीं साहब आप अपडेट कराइए, इसमें फलाना प्रपत्र और लगाइए। ये कुल मिलाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, और क्यों भटकाना चाहते हैं सभी जानते हैं कि ये देश की पूंजी को निचोड़कर अपने पूंजीपति साथियों को देकर उन्हें विदेशों में भगा रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता है और उन्हें भी पता है कि ये सत्ता में नहीं रहेंगे तो झोली जंगल लेकर विदेशों में इनको भागना है। तो कांग्रेस पार्टी इनकी जन विरोधी, पब्लिक विरोधी नीतियों का विरोध करती है और कभी भी महात्मा गांधी जी का अपमान नहीं सहेगी कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा देश के महापुरुषों, अमर शहीदों सबका सम्मान किया है, क्योंकि उन्होंने अपने खून की एक एक बूंद से इस देश को सींचा है। वही इतिहास कांग्रेस का है। कांग्रेस ने भी हमेशा देश के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान दिया है। एक एक कांग्रेसी गांधी जी के सम्मान में यहाँ बैठा हुआ है और गांधी जी का अपमान किसी भी सूरत में नहीं होने देगा। गांधी जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गांधी जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।